फिर से युवा जाग रहा है और युवा ये तय कर रहा है कि जिधर जवानी चलेगी उधर ही जमाना चलेगा। और युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार करगढ़ विधानसभा क्षेत्र से माननीय उदय प्रताप सिंह को हम लोग विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे। और महाराजगंज का ये गमछी धारण कर लिया आप। अभी गमथिया से मतलब जाति निर्धारण होगा जी हमारा। ये गमथिया से हमारा जाति निर्धारण होगा। हम कुर्मी समाज से हैं। उदय प्रताप सिंह के एक आह्वान पर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी जाति छोड़ के आए घर पे, अभी एक युवा बनकर यहाँ खड़ा है इतना भीड़ लेके। और युवा ऐसा होता है कि जहाँ अगर खड़ा हो जाए ना, अभी नेपाल वाला हाल देख रहे हैं ना, युवा मारा एक वहाँ गर्दा उड़ा दिया है। आर पार की लड़ाई अब यहाँ नहीं है, यहाँ स्पष्ट हो चुका है। और जिस दिन काउंटिंग होगा ना, 11 बजे रिजल्ट कर होकर का आउट हो जाएगा कि उदय प्रताप चुनाव जीत गए। हमारे जो उदय प्रताप हैं, जातिगत इनके साथ हम लोग नहीं जुड़े हैं, व्यक्तिगत जुड़े हैं। क्योंकि युवाओं के लिए पहला ये रिकॉर्ड बन गया है कि युवाओं के लिए कोई जन संवाद रखा हुआ है। इस बार उदय प्रताप जी को पटना पहुंचाना है किसी भी कीमत पर। पटना हर हाल में विधानसभा में जी। तो करगहर में कई ऐसे पहलवान हैं जो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और करगहर मैदान का अखाड़ा बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक। और अभी मैं मौजूद हूं करगहर के कोचस में, और कोचस में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यानी कि उदय प्रताप जी के द्वारा देख सकते हैं युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में युवा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। और करगहर इस समय हॉट हो चुका है। मैं बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूं कि करगहर को मिनी नालंदा कहा जाता है, मगर इस बार करगहर में जो लड़ाई है बिल्कुल टफ हो चुका है और करगहर विधानसभा हॉट हो चुका है। मैं हॉट इसलिए बताता रहा हूं कि जिस तरह से बढ़ती लोकप्रियता ये सबके मन में बेचैनी ला दिया है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। उदय प्रताप के 5 सालों के अंदर जिस तरह से ग्राफ तेजी में बढ़ा है, उससे लोग घबराए हुए हैं। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा पहुंचे हैं और उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि 21, 25 और 30 साल के युवा इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा लिया है। और इस बिल्डिंग को, तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं तादाद भारी संख्या में ये लोग देख रहे हैं और अंदर में भी कार्यक्रम चल रहा है। मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। मैं बता दूं कि बहुजन इस बार साफ तौर पे मूड में है और एक बार नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर इस बार किसी की अगर लड़ाई यहाँ 2025 विधानसभा चुनाव में अगर करगहर में रहेगा तो वो बहुजन के साथ रहेगा। युवा है, मैं युवाओं से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में क्यों हिस्सा लिए हैं। कौन सी जाति से है पहले ये बताइए। हम कुर्मी समाज से हैं। कुर्मी समाज से हैं और महाराजगंज का ये गमछी धारण कर लिया आप। अभी गमथिया से मतलब जाति निर्धारण होगा जी हमारा। ये गमथिया से हमारा जाति निर्धारण होगा। हम कुर्मी समाज से हैं। उदय प्रताप सिंह के एक आह्वान पर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी आप देख लीजिए आसपास जितने भी हैं सब युवा है। और युवा एक बार हुंकार भर चुका है। उदय प्रताप सिंह पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना हम लोग पीछे हटेंगे। उदय प्रताप सिंह एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम लोग एकदम पहुंचा देंगे पटना इस बार हाथी में बैठा के। अरे महाराजगंज का फिर एनडीए का क्या होगा, यहाँ नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार का उनका वो तो खुद ही यादाश्त कमजोर हो चुका है। अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बताइए 60 साल रिटायरमेंट का समय, 58 साल पर प्रोफेसर बन गया। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब पढ़ा लिखा खाली अशोक चौधरी थे या बाकी बिहार का युवा अनपढ़ है, नहीं हम लोग को बुझा रहा है। इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आज तक मुख्यमंत्री एक शब्द भी उन पे नहीं बोले हैं। इस बार एनडीए का नीतीश कुमार का विधायक तय है और बहुजन का सरकार बनाना है बिहार में। बगावत कीजिएगा महाराज। बगावत हो चुका है। बगावत हो चुका है और ये बगावत युवा किए हैं। करगहर विधानसभा का युवा का बगावत है और युवा हुंकार भर चुका है। इस बार युवा आगे बढ़ चुका है और उदय प्रताप सिंह के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस बार पटना पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या नाम है ये पहले बताइए। मेरा नाम हिमांशु यादव है। तेज बोलिए महाराज। यादव के पीछे का है, आप ही पहले बताइए। नहीं आवाज से थोड़ी ये माना जा सकता है कि यादव एक कास्ट। जातिवाद मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जातिवाद मायने नहीं रखता तो नीला गमछी धारण कर लिया है, बहुजन का गमछी है। देखिए जैसे कि भैया बताए कि गमछी से आप आंकलन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम लोग का आंकलन, हम लोग अभी जाति छोड़ के आए हैं घर पे, अभी एक युवा बनकर यहाँ खड़ा है इतना भीड़ लेके। और युवा ऐसा होता है कि जहाँ अगर खड़ा हो जाए ना, अभी नेपाल वाला हाल देख रहे हैं ना, युवा मारा एक वहाँ गर्दा उड़ा दिया है। सिस्टम में बदल दिया। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना बस कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है उनका जितना भी प्रत्याशी छोड़े हैं सब लोग आएगा और नली गली ये हुआ वो हुआ इसका बात कर लेंगे। युवाओं पे कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों? युवाओं से ना आप हैं जी। अगर युवा जिस दिन चाह जाएगा
तो नेपाल का उससे भी बदतर हाल कर देगा। लेकिन युवा हमारा बुर्बक बना के यहाँ युवाओं को तोला जा रहा है कि आप युवा हैं, आप मेरे साथ है, यही काम कीजिए। लेकिन नहीं, युवा का मूल कर्तव्य है। अभी हमको बताइए एक चीज, इतना लोग यहाँ भीड़ दिखा दीजिए, भीड़ को इतना लोग प्रत्याशी आए, नीतीश कुमार हुए या लालू यादव या कोई भी प्रत्याशी है, मेरा किसी से जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई रहता है। इसलिए रहता है कि आप किसी भी अंगूठा छाप को टिकट देके या पंचायती चुनाव में खड़ा कर देते हैं, लेकिन एक दिन भी आप ये सोचे कि युवा इतना बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, शिक्षित युवा को जैसे परीक्षा लेके आप कहीं बिठाते हैं सत्ता में या परीक्षा लेके कहीं पद स्थापित करवाते हैं, एक बार ही नीतीश कुमार ये चीज सोचे या कोई भी मंत्री या जो बड़ा बड़ा पद पे बैठा ये सोचा कि युवा को एक बार लाया जाए समाज में, शिक्षित युवा को बिना परीक्षा के टिकट दिया जाए और जो एक शिक्षित युवा रहेगा कभी भी बड़ा काम करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ बुर्बक बनाया जा रहा है। किसी अंगूठा छाप को लाते हैं, टिकट देते हैं और घुमा देते हैं और टिकट उसी नाम पे ले लेते हैं। लेकिन युवा को अब अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे। और सबसे बड़े हमारे जो उदय प्रताप हैं, जातिगत इनके साथ हम लोग नहीं जुड़े हैं, व्यक्तिगत जुड़े हैं, क्योंकि युवाओं के लिए पहला ये रिकॉर्ड बन गया है कि युवाओं के लिए कोई जन संवाद रखा हुआ है। देखिए, उदय प्रताप बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, और मैं अभी कोचस में मौजूद हूँ और उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक निजी वाटिका हाउस है और उस बिल्डिंग को तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अंदर में कार्यक्रम चल रहा है और हजारों की संख्या में युवा अंदर कार्यक्रम में मौजूद है और देख सकते हैं कि बिल्डिंग पर किस तरह से लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और उदय प्रताप के समर्थक में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया है, क्या नाम है? मेरा नाम टप्पू राय है। टप्पू राय, पप्पू राय, टप्पू राय जी। क्या कहिएगा, क्या होगा इस बार? इस बार उदय प्रताप जी को पटना पहुंचाना है किसी भी कीमत पर। पटना हर हाल में विधानसभा में। हाँ। जी। तो वोट कहाँ से लाइएगा महाराज को? वोट तो हमारा है, सब दिख रहा है। हर वर्ग, हर जाति में, हर कैटेगरी में हमारा वोट है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरे तरफ एनडीए, पांडव बोला जा रहा है। और अगर विधानसभा में कोई हम लोगों का विपक्ष में है ही नहीं है। हाँ। हम लोगों से लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार नहीं है बहुजन समाज पार्टी से लड़ने वाला। जी, उदय प्रताप जी हैं जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, युवाओं के दिलों पर, बूढ़ बुजुर्ग हर समाज के वर्ग पर दिलों पर राज करते हैं, सबके दुख सुख में जाते हैं। तब न इतना लोग आया है जी उनके सब पक्ष में। हम लोग अपने भाड़ा से, खर्चा से हर समय उनके लिए तैयार रहते हैं। देखिए, करगहर में इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है काफी टफ चुनाव माना जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार कोई भी लड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस बार बहुजन से लड़ेगा और बहुजन के साथ ही इस बार लड़ाई होने जा रहा है। और देखिए, एक बाबू साहेब आ गए हैं, ये भी नीले गमछी में है। कहाँ से आ गए हैं भैया आप? महाराज हम गोरी से हैं। गोरी से हैं? हाँ। और उदय भैया इस समय करगहर विधानसभा से पटना के लिए रवाना होने जा रहे हैं। तय हो गया है, तय हो गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किस मुद्दे पर वोट? बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देंगे। इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। 15 साल लालू सरकार राज किया और 20 साल नीतीश सरकार राज किया और बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। आप देख लीजिए, महाराज का पिटारा खोल दिया गया है नीतीश कुमार का विकास। क्या पिटारा खोल दिया गया है? केवल चुनाव आने पर खाली कागजी और बोल भालो हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। 10,000 रुपया महिलाओं के लिए डाला और महिलाओं का एक बार 10,000 रुपया मिल जाए और 5 साल इसी तरह रहे तो एक बार वाला अच्छा है कि 5 साल वाला अच्छा है? क्या कहिए? इस साल दीपावली में 5,000 रुपया दे रहे हैं। इससे पहले दीपावली आया था कि नहीं? हाँ। अभी से पूछ रहे हैं, आप पत्रकार हैं कि अभी 500 नीतीश महोदय जी दे रहे हैं 5,000 रुपया दीपावली मनाने के लिए। इससे पहले क्या किया है जुआ पता है? क्या किए हैं? 5,000 रुपया तो मना लेंगे जुआ, लीलन के कपड़ा पहले। इससे पहले कैसे पहने हैं उनको पता है क्या किए हैं 4 साल पहले? मतलब वोट खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। 10,000 जीविका में डाल रहे हैं कि खरीद रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। होने वाला है नहीं, करगहर में उदय प्रताप रहेंगे। इनके साथ कोई लड़ने वाला भी है नहीं, न होगा। देखिए भैया, ये तो उम्मीदवार ही कहा करते थे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उदय प्रताप जी कहते थे कि करगहर में अभी कोई एनडीए के तरफ से नॉमिनेट उम्मीदवार ही नहीं है जो मैदान में उनके साथ लड़ सके। लेकिन अब युवाओं ने शंखनाद का आगाज कर दिया है और देखिए कुशवाहा जी हैं और नीले पगड़ी में है भैया और बांध के तैयार हैं। क्या कहिएगा, इस बार आर पार की लड़ाई में उदय जी के साथ में आप लोग दिख रहे हैं?
आर पार की लड़ाई अब यहाँ नहीं है। यहाँ स्पष्ट हो चुका है। और जिस दिन काउंटिंग होगा ना, 11 बजे रिजल्ट कर अगर का आउट हो जाएगा कि उदय प्रताप चुनाव जीत गए। और मैं आपको बताऊं कि जब युवा निकलता है ना, आपको याद होगा 74 का आंदोलन जेपी मूवमेंट में युवा रोड पर थे, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। और उसी तरह से आज करहगर विधानसभा में आप यहाँ जाति पूछ रहे थे। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर मजहब के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, केवल और केवल उदय प्रताप के लिए। बहुत सारा का हम सुने कि भाई पिटारा खोल दिए हैं। तो शाहाबाद में एक कहावत है कि जब पैर में बेवाई फटती है ना, तभी आदमी जूता वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब फटती है तो खैरात बटती है। अच्छा, यही रिजल्ट है। अब इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप फट चुके हो भाई, इत्मीनान से जा करके कहीं संन्यास लो, मोदी जी की तरह कहीं कंदरा उंदरा में जाके बैठिए। करहगर पर अभी देखिए, बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया करहगर में, किसी दल का। यही रिजल्ट मिलेगा मतदान के दिन और परिणाम के दिन। कोई नहीं रहेगा आजू बाजू। देखिए भैया, अभी हम कोचस में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी से जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर युवाओं की संख्या, युवा संवाद कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उदय प्रताप जी, जो 2020 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और तकरीबन 48,000 वोट लाकर विपक्षियों के मुंह पर ताला जलने का काम किया था। और इस बार डंके के चोट पर साफ तौर पे जो युवा है और युवाओं का कहना है कि इस बार करगहर विधानसभा में हाथी कुचलने के लिए तैयार है। और हाथी भैया इस बार मूड में है। मैं एक बार नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हाथी इस बार करगहर में मूड में है। और ये हाथी कुचल कर हो सकता है कि पटना भी जा सकती है। और भैया लोग हैं, क्या कहिएगा, वोट मारते हैं जी? जी वोट मारते हैं। जी वोट युवा है, यस युवा है। क्या कहिएगा कि किसको वोट देना है? हम लोग उदय प्रताप सिंह के हैं। उदय प्रताप सिंह के इसलिए है कि आप देखिए, आप महिलाओं को सोच रहे हैं कि महिलाओं को वृद्धा पेंशन दे, उसको 10,000 दे, तो हम जिससे जुआ क्या करेंगे? मैं उदय प्रताप सिंह का भी समर्थन करता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। माने खाली महिलाओं के लिए। यस। हाँ, देखिए ये सियासत जो है कुछ और कर रही है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि करगहर में इस बार का जो चुनाव होगा काफी टफ होगा। और देखिए उम्मीदवार अभी अंदर में वार्तालाप कर रहे हैं युवाओं से, और भैया से भी जानने का प्रयास करें। क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं, वो नहीं, इधर ले लिए। वो मेरा कहना ये था कि 5 साल का एक विधानसभा का चयनित पद होता है। अभी देख रहे हैं कि कुछ दिन बचा हुआ है, 5 साल अंत होने वाला है। तो अभी सारा योजना काहे लागू हो रहा है? महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया, तो कहीं कहीं नली गली छूटा था वो भी बन रहा है। मतलब ये लास्ट में पिटारा छोड़ा जाता है मूर्ख बनाने के लिए, और जनता सबसे ज्यादा मूर्ख बन जाता है। इसलिए जनता को, युवाओं को अब जागना पड़ेगा और वैसे लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इस बार करहगर का जेएनजी तैयार हो चुका है। क्या तैयार हो गया है? जेएनजी। हाँ, परिवर्तन जरूरी है। हाँ। अब पूरी तरह से जेएनजी जब तैयार हो जाता है तो पता है ना कि परिवर्तन होके ही रहता है। हाँ। और होगा ही परिवर्तन। भैया क्या कहिएगा, क्या चल रहा है अंदर में? ऊपर में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। हाँ। जो आज तक करगहर विधानसभा को जो एक लोग मानते थे कि ये मिनी नालंदा है, तो ये बताने का मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग जानो कि ये किसी जात विशेष के लिए नालंदा नहीं है। ये जमात का है, ये सर्वजन का है, ये सभी का है, किसी विशेष जातियों के लिए नहीं है। और जो लगातार जो ये बात आ रहा है, तो चुनावी मुद्दे में जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 10,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, तो हम कहते हैं 10,000 महिलाओं को लेना चाहिए, खूब प्रेम से लेना चाहिए, लेकिन वोट सही जगह देना चाहिए। हमें कहाँ वोट देना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो युवा सम्मेलन हो रहा है, एक दौर था 70 के दौर, जो भाई साहब ने बोला है कि वो दौर था, नारा लगता था कि जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। लेकिन बीच में जो पूंजीवादी ताकतें आई, जो युवा पीढ़ी को पथ भ्रमित की, जो अपने रास्ते से भ्रमित किया, तमाम लालच देकर उन्होंने भ्रमित किया, फिर से युवा जाग रहा है। और युवा ये तय कर रहा है कि जिधर जवानी चलेगी उधर ही जमाना चलेगा। और युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार करगहर विधानसभा क्षेत्र से माननीय उदय प्रताप सिंह को हम लोग विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे। ये तय हो चुका है। और हम लोग
किसी चुनाव आयोग के भरोसे नहीं है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि चुनाव आयोग जो है वोट चोरी कर रहा है और जनता ने निर्णय ले लिया है। चुनाव आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जनता ने उदय प्रताप सिंह को विधायक अपना मान लिया है। जाति पूछ ले भैया। जी, कुर्मी जाति है। महाराज की फिर हराइएगा यहाँ पर। गजब हाल है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए जाति कोई मतलब नहीं रखता है। अगर जाति बात करें तो जाति किसने बनाया है? जाति ब्राह्मणों ने बनाया है, स्वर्णों ने बनाया है। अगर हम धर्म की बात करें चाहे संविधान की बात करें, संविधान में हमें क्या है? 2 वर्ण है मात्र, एक सर्वहारा है और एक पूंजीपति वर्ग है। तो हम लोग क्या है? हम लोग सर्वहारा में हैं, न कि पूंजीपति हैं। यहाँ कुर्मी, पटेल और दलित, हरिजन यहाँ कोई नहीं है। 2 ही वर्ग है, सर्वहारा है और पूंजीपति वर्ग है। करगहर विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है जातिवाद पर ही खड़ा है, और ये करगहर का नहीं, पूरे लगभग देश की बात करी जाए और खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, मगर इस बार करगहर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है ये जाति विशेष पर चुनाव होने नहीं जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवा जो हैं इस बार जग चुके हैं, और भैया ने कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और इस बार करगहर विधानसभा में कुछ और होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि यादव। महाराज कहीं का दिमाग मेरा एकदम देखिए, जात पात के लिए हम लोग नहीं हैं। उदय प्रताप जी के व्यक्तित्व पर वोट है। आज युवा समाज के द्वारा जो एकत्रित भीड़ युवा ने जुटा है वो बता दिया है कि उदय प्रताप ही अगले विधायक होंगे 2025 में करगहर विधानसभा से। वोटर आईडी में नाम है। पिछले बार भी हम वोट दे चुके हैं। देखिए, ये पिछले बार भी वोट दे चुके हैं और दूसरी बार भी ये वोट देने के लिए तैयारी में है, और भैया यादव हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग उदय प्रताप को वोट देंगे। और कैमरा में से मैं चाहूंगा कि एक बार उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया जाए। 2020 का चुनाव आपने देखा होगा और 2025 का भी आप रिजल्ट देखिएगा। इस बार हाथी एकदम मूड में है भैया, और देख सकते हैं कि हाथी इस समय करगहर से पटना पहुंचने के लिए तैयार हो चुका है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।